नहीं, सांसद जी ऐसे ही आते नहीं है। यहाँ पे काम भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे लाभार्थियों के लिए आप किसी से भी गांव में जाकर पूछ लो, यहाँ पे जनधन योजना के कार्ड सबके बने हुए हैं और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड सबके बने हुए हैं। 5 लाख तक का बीमा फ्री सबके लिए है और फ्री गैस कनेक्शन सबको मिला हुआ है। सरकार की गलती तो नहीं है, लेकिन सरकार तो दे रही है, अब अधिकारी तो खा जाओ ना। कि जिस टाइम पर चुनाव होता है उस समय कम्युनिटी में बांट दिया जाता है, जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि विकास के नाम पर अगर बात करें तो वास्तव में जैसे बीजेपी के भी हमारे भाई साहब ने कहा कि भाई अभी जनधन योजना का कोई लाभ एक भी बता दीजिए, शून्य रहा एकदम जनधन योजना का। कॉमन के लिए करते हैं ना जी, विधायक सांसद कोई काम नहीं करता, लेकिन बोर्ड उनके लग जा, बोर्ड पे नाम उनके विधायक और सांसद जी ने ये रोड बनवाई है, जबकि आप खुद हम एप्लीकेशन लगा के जब जाके काम करवाते हैं, लेकिन बोर्ड बीजेपी वाले इनके लगे हैं उन पे काम प्राधिकरण करवाता। बीजेपी के विधायक जो सांसद है आज तक एक ना रास्ता बनवाए ना रोड बनवाई कोई भी। सांसद जी के नाम पे यहाँ से कोई वोट नहीं मिलेगा वास्तव में, उनके क्यों काम ही नहीं करते, आते ही नहीं कभी, किसी समस्या पे काम नहीं किया। ये जितने आप देख रहे हैं ये युवा बैठे हैं, एक भी को रोजगार उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। 2024 का चुनाव है, ऐसे में सभी तैयार हैं और गांव के लोग भी तैयार हैं। जहां शहरों में चाय पर चर्चा होती है तो गांव में हुक्के पर चर्चा होती है। और गौतम बुद्ध नगर के लोगों से हम जानेंगे कि इस बार बसपा जीतेगी या बीजेपी। यहाँ टक्कर जो होती है बीजेपी वर्सेस बसपा होती है, लेकिन बाजी हमेशा बीजेपी मारती है। यहाँ के लोगों की शिकायतें भी बहुत सारी हैं और जानेंगे कि ये शिकायतें इस बार क्या बीजेपी को धोखा देंगी या एक बार फिर से खिलेगा कमल। क्या नाम है आपका? जगदीप नागर। क्या लगता है आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है या फिर सांसद जी ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं? नहीं, सांसद जी ऐसे ही आते नहीं है। यहाँ पे काम भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे लाभार्थियों के लिए आप किसी से भी गांव में जाकर पूछ लो, यहाँ पे जनधन योजना के कार्ड सबके बने हुए हैं और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड सबके बने हुए हैं। 5 लाख तक का बीमा फ्री सबके लिए है और फ्री गैस कनेक्शन सबको मिला हुआ है। देखिए, आप जहाँ सपोर्ट कर रहे हैं एक तरफ मेरे आप देख सकते हैं तो ये विरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? न बन रहे काई के भी कुछ नहीं बन रहा, कतई न काम नहीं हुआ है कुछ। न हुआ कुछ भी। तो इस बार फिर से बीजेपी को जिताएंगे या फिर बसपा को जिताएंगे, ये बताइए। अरे हमारे न बने यार, हम डोल ले 1 साल से रब आए। हाँ कौन है? ये पूरा एक दायरा बना हुआ है जहाँ एक तरफ विरोधी आपको दिखेंगे और एक तरफ जो है वो सपोर्टर दिखेंगे, लेकिन हम सबसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है लोगों के मुद्दे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी जी कुछ नहीं बनो, देखिए जैक देखो तो गड्ढे आप फिर भी तो बीजेपी को ही चुन के लाते हैं। अब तो दे नहीं पड़ा है हार का। हार के क्यों? कोई जबरदस्ती करता है कि बीजेपी को वोट करना है? हाँ करे ऐसा वही दो वोट हाँ, ऐसे बताइए, जबरदस्ती होती है आपके क्षेत्र में? देखिए, जबरदस्ती तो नहीं होती है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि जिस टाइम पर चुनाव होता है उस समय कम्युनिटी में बांट दिया जाता है, जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि विकास के नाम पर अगर बात करें तो वास्तव में जैसे बीजेपी के भी हमारे भाई साहब ने कहा कि भाई अभी जनधन योजना का कोई लाभ एक भी बता दीजिए, शून्य रहा एकदम जनधन योजना का। आयुष्मान कार्ड योजना है, काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है और इसके लिए अब चुनावी एक तरह से लॉलीपॉप मैं कहूँगा। हालांकि बढ़िया है कि गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड का, लेकिन अस्पतालों में जो बढ़िया अस्पताल हैं वो इलाज लेने से वंचित करते हैं, इलाज नहीं दे रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और कहूँगा कि जो योजनाएं अभी बहुत सारी योजनाओं का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन मैं तो तब मानूंगा जब ये चीज़ें धरातल पर आएँ। अभी तक कागजों में रह जाती हैं और कुछ गिने चुने जो नेताओं के जो रिश्तेदार होते हैं, जो पार्टी के जो रिश्तेदार होते हैं, उनको ये योजनाएँ मिलती हैं। और रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी आज तक भी जुनेदपुर गांव में पहली बार, वो भी माननीय जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से। वोट मांगने कभी नहीं आए वो? नहीं, वो वोट मांगने में नहीं आते हमारे गांव में। देखिए, यहाँ पर सांसद जी का ये हाल है कि पहली बार जो है वो अपने क्षेत्र में आए थे, यानी कि अपने क्षेत्र में पहली बार उनका दौरा हुआ है, वो भी जेपी नड्डा के साथ। ये लोगों का कहना है जब वो वोट मांगने आए थे या फिर उनकी तरफ से जो लोग आए थे, उन्होंने क्या वादे किए आपसे? वादे तो किए कि सब कुछ करके देंगे, गांव को एकदम बहुत बढ़िया शहर की तरफ विकसित कर देंगे। आप गांव के रास्ते देख लो, पूरे इन पर मिट्टी चढ़ी पड़ी है, अब नाली का पानी रोड पर आ रहा, गलियां भरी पड़ी है। तो कोई देखने आता है क्या? लाइटें लगी हुई हैं, वो लाइटें नहीं जलती, कोई देखने नहीं आता। और मैं तो कहूँ बीजेपी पता नहीं वोट देते नहीं है, फिर भी यहाँ से निकल जाए। हमारे गांव में प्रचार नहीं होता बीजेपी का। आखिर ये क्या मैजिक क्या हो जाता है? मशीन ही खराब दिखे, हमें तो ऐसा लगे मशीन ही खराब है। बीजेपी को घेर दे। अच्छा, वोट नहीं देते फिर भी बीजेपी जीत जाती है। जब सांसद वोट मांगने नहीं सोचिए, इतने ज्यादा वोटों से बीजेपी जीतती है। जब वोट नहीं देते, बीजेपी का सांसद जो चुनाव लड़ रहा, प्रत्याशी गांव नहीं आ रहा, और फिर भी वोट कहाँ चली जावे, वो मशीन ही खराब। बताइए कैसे बीजेपी जीत जाती है फिर? सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल कह रहे हैं।
युवा हैं, युवाओं के लिए कितना काम हुआ है यहाँ पे? बस हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम इस सोच के साथ हैं। तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर वोट करते हैं, देश के लिए वोट करते हैं या फिर सांसद जी के लिए? देश के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए। सांसद जी के लिए नहीं? नो। क्या सांसद जी ने कुछ काम वाम किया, हालचाल पूछा है कभी आपका? ना जी, आज तक नहीं पूछा। देश के लिए दे रहे हैं हम प्रधानमंत्री को। तो आखिर जीत कैसे जाते हैं? जीत जाता हो ये जो देखभाल मशीन बिगड़ रही है। देखिए अभी चुनाव हुए नहीं है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में गौतम बुद्ध नगर की जो जनता है वो ये कह रही है बीजेपी जीत कैसे जाती है, क्योंकि हम वोट तो देते नहीं है, सांसद जी काम तो करते नहीं है। क्या लगता है कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? नहीं हुआ जी। नहीं हुआ है तो फिर आखिर बीजेपी जीत कैसे जाती है? अब ये तो पता नहीं। कौन सा मैजिक चल रहा है इधर? कौन सा मैजिक चल रहा है इधर? मोदी की मैजिक है जी। अनिवार्य से तो वोट तो नहीं देते हैं कोई भी इधर, पर उसकी ही हुआ नहीं, आज तक प्रचार करने नहीं आया हमारे गांव में। रोजगार नहीं है जी, हाँ। युवाओं को रोजगार नहीं। नारी भाई बता रहे नारी भरी पड़ी है। पहली बार नेता आ रहे हैं जिस गाँव में, हमारे नजर में तो बड़े नेता है जो, नहीं तो वैसे नहीं। पहले कभी जानते थे कि आखिर आपके क्षेत्र का सांसद कौन है या फिर आपने शक्ल देखी थी? कौन है था फोटो में देखो है, पर वैसे तो आज देखो जी हमने। तो आपने शिकायत क्यों नहीं की सामने जाकर? किससे करे जी, कोई ना सुनने वाला ही नहीं है जी। पहले हाँ? पीछे ही रोक ले हमें, तो हमें कौन जान दे रहा हूँ तलक जाने नहीं दिया? ना जानने दें भैया हूँ तक। क्या लग रहा है, जाने ही नहीं दिया सांसद जी के पास? बिल्कुल जी सही कह रहे हैं, जाने नहीं देते उनके पास तक। तो क्या लगता है इस बार फिर से बीजेपी आएगी या फिर बसपा जो है वो बाजी मारेगी? देखो वो तो पता नहीं कौन आएगा, पर इस गांव से वोट बिल्कुल नहीं मिलेगी बीजेपी को, क्योंकि बार वोट नहीं मिलेगा? नहीं जी नहीं, कौम ही नहीं करते। क्या क्या इस बार अगर बीजेपी को आप लोग वोट नहीं कर रहे हैं, क्या क्या आप लोगों के मुद्दे रहेंगे कि इस वजह से हम बीजेपी को वोट करना ही नहीं चाहते? देखो अधिकारी कोई नहीं आवे भैया, सब वहीं पैसा न खा जावे हैं। न कोई अन्य न कोई नहीं आवे, न कोई काम देखने को भी, न कोई काम करवाने को भी। अब जो हो सरकार से पैसा तो आवे, लेकिन वह अधिकारी लोग खा जा। तो क्या सरकार की गलती है या अधिकारियों की गलती है? सरकार की गलती तो नहीं है, लेकिन सरकार तो दे रही है, अब अधिकारी तो खा जाओ ना। बीजेपी सरकार काम अच्छा कर रही है, हाँ। ये मानते हैं आप? जी देखिए जब जमीनी स्तर पर काम होगा तभी तो हम मानेंगे। सरकार योजनाएं चलाती है, अब हम तक नहीं आ रही तो हम तो खिलाफ ही रहेंगे। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के नाम पे आप देखते हैं यहाँ बहुत सारे उद्योग लगा दिए और कहा जाता है कि स्थानीय जो युवक हैं, जो नवयुवक हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोकल कहकर, स्थानीय लोग कहकर यहाँ किसी लोकल को वो तो रोजगार नहीं देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर जितना रेवेन्यू यहाँ से जाता है ना पूरे उत्तर प्रदेश में इतना कहीं से नहीं आता, लेकिन यहाँ इतने रोजगार होते हुए भी यहाँ के लोग जो बेरोजगार है बिल्कुल। आखिर बेरोजगारी की वजह क्या मानते हैं आप? क्या केंद्र सरकार या फिर यहाँ के लोग? यहाँ के लोग भी, कुछ लोग नेता टाइप के जो लोग हैं ना वो अपने अपने लोग, जैसे अब बीजेपी का ट्रेंड चल रहा है, सबकी गाड़ियों पर आप झंडे देखोगे तो फूल के लगे दिखाई देंगे। जैसी सरकार चेंज हो जाएगी फिर वो लोग झंडे बदल देते हैं, उसी तरीका से अपना प्रेशर डाल के अपने लोगों को लगाते हैं वो, और वो गिने चुने कुछ लोग वो काम नहीं करते, सिर्फ वो। वरना सांसद जी को और जो हमारे विधायक जी हैं उनको मांग उठानी चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ पर जो विधायक जी हैं उन्होंने सारा जो जितनी योजनाएं हैं, तो बालिका इंटर कॉलेज लगा लीजिए, डिग्री कॉलेज लगा लीजिए, सब रघुपुरा में है। ब्लॉक को हमारे को मतलब रघुपुरा ले गए, पहले जेवर में ले गए सारी चीजों। जो आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं, इन सड़कों की मरम्मत कब से नहीं हुई है? पिछले 5-6 साल हो गए जी। हम तो ये देख रहे हैं गड्ढे भरवा दें थोड़े थोड़े करके, वो भी जब लड़ाई लड़े हैं गांव के युवा इकट्ठे होकर जाते हैं प्राधिकरण पे धरना प्रदर्शन, तब भी वो थेगड़ी टाइप में लगा देते हैं, वरना कुछ नहीं होता है। अच्छा, सड़कों के अलावा और किन किन चीजों की परेशानी आपके क्षेत्र? इतने कॉमन के लिए करते हैं ना जी, विधायक सांसद कोई काम नहीं करता, लेकिन बोर्ड उनके लग जा, बोर्ड पे नाम उनके विधायक और सांसद जी ने ये रोड बनवाई है, जबकि आप खुद हम एप्लीकेशन लगा के जब जाके काम करवाते हैं, लेकिन बोर्ड बीजेपी वाले इनके लगे हैं उन पे काम प्राधिकरण करवाता। बीजेपी के विधायक जो सांसद आज तक एक ना रास्ता बनवाए ना रोड बनवाई, कोई भी अपने पैसे से कोई काम नहीं करा, लेकिन प्राधिकरण करता है, प्राधिकरण दे रखा, वो भी काम भी 6 साल में एक बार देखेंगे कहाँ करेंगे, लेकिन बोर्ड वहाँ पहले लग जाएगा, काम होएगा नहीं। आप देखोगे ये रोड देख लेना, आप जाओगे इससे बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कहीं भी गड्ढे दिखाई देंगे, काम पूरा नहीं हुआ। ये रोड मायावती टाइम में बना था और तब से रोड ही नहीं बना जब से बीजेपी की सरकार बनी। रिपेयरिंग होती है बस, रिपेयरिंग होती है, दोबारा कभी नहीं बनाई। तो आखिर क्या वजह है कि यहाँ की जनता इतना विश्वास जगाती है बीजेपी पर और इतने ज्यादा वोटों से उसे जिता देती है हर बार? बीजेपी से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन बीजेपी का ज़मीनी हकीकत पे काम पहुँच नहीं पा रहा है। क्या समस्याएं हैं वो तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार।
क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है या फिर हवाबाजी चल रही है बीजेपी की? हवाबाजी है जी, हमारी उधर तो अथॉरिटी जो काम करती है, सरकार का कोई वो नहीं है जी। सरकार कुछ काम नहीं कर रही, कुछ नहीं है जी। किसी भी चीज का लाभ यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। ये रोड हमारे मायावती सरकार में बना हुआ था जी, उसके बाद में इसमें थेगड़ी लगती है, आज तक में रास्ता बना नहीं है। और गांवों की गलियों को देख लो। अच्छा, आज आपने सांसद जी को देखा, इससे पहले कभी देखा था सामने से? नहीं, हमारे गांव में पहली बार आया जी, हमने तो फोटो वोट मांगने भी नहीं आते? वोट मांगने भी नहीं आता जी हमारे गांव में। उनकी तरफ से वोट मांगने कौन आता है? ना जी, हमारी वोट मतलब आज तक वोट ही मांगने नहीं आया। उनके मोदी के नाम पे, योगी मोदी के नाम पे। अगर सांसद जी के नाम पे अगर वोट करना हो, क्या लगता है यहाँ की जनता वोट करेगी क्या? मुझे नहीं लगता जीत पाएंगे। क्या सांसद जी के नाम पे यहाँ से कोई वोट नहीं मिलेगा वास्तव में। उनके क्यों काम ही नहीं करते, आते ही नहीं, कभी किसी समस्या पे काम नहीं किया। ये जितने आप देख रहे हैं ये युवा बैठे हैं, एक भी को रोजगार उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, और सारे शिक्षित लोग हैं। मोदी और योगी का नाम इसलिए आ जाए, हिंदुत्व की बात करें, हिंदुत्व खतरे में, पता ना खतरा आज तक हमने देखा ही ना, कौन सा खतरा हो जाएगा। खतरे की बात कर दे वहाँ हमें भी लगा हिंदुत्व खतरे में ना आ जाए कहीं। लेकिन अब इनकी कई, लेकिन अब ऐसे हिंदुत्व वाले एजेंडे में फंसेंगे क्या? वही फंस जाते, वोट नहीं देते, लेकिन फिर पता नहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, फिर भी जिता दे उनने। हिंदुत्व पे चल रहा है क्या ईवीएम? ईवीएम भी ऐसी चल रहा है, दिखा है इनने, अपनी सेटिंग कर आएगा, अपना कर ले वहाँ गड़बड़। सेटिंग तगड़ी कर रखी है ईवीएम से, क्या लगता है? सेटिंग तगड़ी कर रखी है, तगड़ी। सही कहूँ तो मीडिया से मोद लगे सेटिंग कर रहा की दिख है, कुछ मीडिया वाले भी वो खिलाफ आवे, आवाज काट दे वहीं से। लेकिन हम आपको पूरी वीडियो भेज देंगे, आप जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप पूरा दिखाओगे, 2-3 चैनल ऐसे हैं जो खूब बढ़िया दिखाते हैं, वही करते हैं, लेकिन कुछ कटिंग कर देते हैं। जो मीडिया वाले जो इनके खिलाफ बोलते हैं, जो दिखाते सच्चाई दिखाते हैं, जमीनी हकीकत दिखाते हैं, उनके खिलाफ ईडी की शिकायतें होती है, ईडी बैठा देते हैं, सीबीआई जांच बैठा देते हैं, तो मीडिया को बंद करते हैं, ऑफिस को कई सील हुए हैं जो इनके खिलाफ बोले। आप हमारा चैनल जरूर देखिएगा क्योंकि हम पूरी वीडियो दिखाते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, हम तो बहुत खुश हैं कि आप लोग गाँव में पहुँचे हैं किसी न किसी माध्यम से, और आप लोग जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, इनकी जो आवाज़ है इसको उठाने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए धन्यवाद बोलूँगा मैं। तो आपका जो ये TV7 भारत करके जो है, मैं इसके लिए धन्यवाद बोलूँगा कि आप लोगों ने कम से कम आवाज़ तो सुनी, या बेरोजगार जो युवा है इनकी आवाज़ सुनने का बनकर आप शायद शासन प्रशासन तक पहुँचा सके, केंद्र तक पहुँचा सके। वरना मैं कह रहा हूँ ठीक है, योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, कागजों में वो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर लागू नहीं, धरातल पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। अभी आपने अभी के 2 रास्ते आते हैं हमारे, दूसरे वाले रास्ते देखोगे निकल नहीं सकते, हो सके आपकी गाड़ी बीच में रुक जा, इतने गड्ढे हैं, पानी भरा पड़ा, घुटने घुटने पानी है उसमें जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है गौतम बुद्ध नगर की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि जो सरकारें हैं वो तमाम तरीके के वादे तो करती हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करती। और बात रही वोटों की, तो योगी और मोदी के नाम पे वोट तो मिल जाता है, लेकिन जो क्षेत्रीय सांसद है वो कोई भी काम नहीं करते, और तो और वो वोट मांगने ना तो आते हैं और ना ही कभी शक्ल दिखाने आते हैं, ना ही कभी जायजा लेने आते हैं। देखना ये होगा, इस बार भी बसपा से कड़ी टक्कर होने वाली है। बीजेपी वर्सेस बसपा हमेशा होता रहा है और बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन इस किले को, इस गढ़ को इस बार बीजेपी फतह कर पाएगी या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।